गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं जीएसटी चैप्टर, चल रहा है हमारा एग्जामिशन। और आज की जो सर्विसेज है थोड़ी सी माइन्यूट वाली सर्विसेज है। मींस हम अक्सर 2-3 दिन से बात कर रहे हैं कि एक कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो पूरा इंडस्ट्री ही क्या है एग्जेम्प्ट है। उसमें याद रखना पड़ता है चुनिंदा 1-2 चीज़ें अगर टैक्सेबल हो तो। फिर हमने अभी कुछ सर्विसेज ऐसी पढ़ी जो पूरी टैक्सेबल है, चुनिंदा चीज़ें क्या हैं एग्जेम्प्ट है, जैसे कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज में। ठीक है, अब यहाँ पे यार थोड़ा 50-50 वाला पोर्शन है। तो यहाँ का माइंडसेट परसेप्शन यूँ बनाना पड़ेगा कि जो चीज़ें पब्लिक एट अ लार्ज के हित में है ना वो एग्जेम्प्ट है, जो पर्सनल नेचर की सर्विसेज है ना वो टैक्सेबल है। एग्जाम्पल लेते हैं, हम जो आज सर्विस पढ़ने वाले हैं वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर और ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर, यार ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और कनेक्टिविटी बनाना किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है। जिस कंट्री का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बढ़िया होगा उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। चाइना हमसे आगे है, क्यों है? इसी चक्कर में आगे भी है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन क्या पड़ता है? सस्ता पड़ता है। तो अब वो यूँ कह रहे हैं कि देखिए एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि मान लो कोई भी टूर ऑपरेटर है या कोई भी ट्रेवल एजेंट है, सरकारी हो या प्राइवेट हो, कोई भी हो, उसका एक सेट रूट है कि इतने बजे से बस चलेगी, इतने बजे यहाँ पहुँचेगी। पब्लिक एट लार्ज के लिए ओपन है, कोई भी आओ, टिकट लो, बैठो, इतने बजे चलेगी, इतने बजे पहुँचेगी। जैसे आप कोटा से इंदौर जाते हो, बाबू ट्रैवल, श्रीनाथ ट्रेवल्स वाले, ये लोग, ये सेट है ना भाई, आपके मुताबिक तो नहीं चल रही ना, पब्लिक के लिए है, कोई भी आओ, बैठो और जाओ, तो ये एग्जेम्प्ट है। फिर आप करा दो नहीं सर मेरे को तो शादी की बारात लेके जानी है, इतने बजे बस मेरे यहाँ पे आके खड़ी हो जानी चाहिए। बाबू ट्रेवल से हम बस कराते हैं, हमें पिकनिक पे जाना है, तो इतने बजे सुबह बस आके खड़ी हो जानी चाहिए। हम हमारे हिसाब से बैठेंगे, अटेंडेंस देंगे, 9 के 9:30 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे, हमारी मर्जी। हम वहाँ पहुँचेंगे, राउंड वाउंड लगाएंगे, घूमना फिरना, ये क्या हो गया? प्राइवेट काम हो गया। तो जहाँ ये प्राइवेट हो गया तो फिर ये क्या हो गया? टैक्सेबल हो गया। समझे कि नहीं? ठीक है, इस माइंडसेट से हम ये पढ़ेंगे। तो भाई पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज अलग अलग मोड के हिसाब से सरकार ने अलग अलग रूल बना रखे हैं। पहला वाला लेते हैं अपन रोड, या फिर रोड थोड़ा सा बड़ा पड़ जाएगा, टेक्निकल पड़ जाएगा। पहला वाला लेते हैं अपन रेल, सिंपल वाला। उन्होंने कहा कि अगर लोकल है, लोकल मतलब मुंबई की लोकल, मेट्रो, तो वो तो क्या है? एग्जेम्प्ट है। मेट्रो रेल, मोनो रेल, मतलब विद इन द सिटी वाली सारी रेल्स क्या है? एग्जेम्प्ट है। लोकल नहीं है सर, इंडियन रेलवेज वाली है, एक सिटी से दूसरी सिटी वाली है। तो उस केस में अगर नॉन एसी है तो एग्जेम्प्ट है, एसी है तो टैक्सेबल है। मींस हम लोग ट्रेन से सफ़र करने को क्या समझते हैं सर? एक तो होता है लोकल, एक होता है रिजर्वेशन, फिर आता है फर्स्ट टायर, सेकंड टायर और थर्ड टायर, है ना? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टायर क्या है? टैक्सेबल है। स्लीपर और लोकल क्या है? एग्जेम्प्ट है। ठीक है, और जो विद इन अ सिटी लोकल ट्रेन जो चलती है, मुंबई की लोकल, दिल्ली की मेट्रो, तो वो तो सब क्या है? एग्जेम्प्ट। क्लियर है? सिंपल था। हाँ, क्या बोला? पब्लिक एट लार्ज के लिए क्या बोला? एग्जेम्प्ट। पब्लिक एट लार्ज एग्जेम्प्ट, आलीशान टैक्सेबल, लग्जरी टैक्सेबल। ठीक है, अब रोड पे आते हैं। रोड में क्या बोला उन्होंने? सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट कैरेज और स्टेज कैरेज। सर कॉन्ट्रैक्ट कैरेज और स्टेज कैरेज क्या होता है? कि एक प्री डिटरमाइंड रूट होता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझा रहा हूँ। प्री डिटरमाइंड रूट होता है, उसमें प्री डिटरमाइंड टाइमिंग होता है कि यहाँ से यहाँ तक जाना है, इस टाइम से उस टाइम तक जाना है, इतने बजे रवाना, इतने बजे। एट अ डिस्पोजल ऑफ थर्ड पार्टी नहीं होता, मतलब जिसने बस कराई है, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज मतलब गाड़ी, जिसने गाड़ी कराई है उसके डिस्पोजेबल नहीं है। हम हमारी प्राइवेट टूर्स एंड ट्रेवल वालों से हम गाड़ियाँ करवाते हैं, हमें कहीं घूमने जाना होता है, टैक्सी करवाते हैं, तो हम उसको टाइम बोल देते हैं कि इतने बजे आ जाना, तो वो इतने बजे आ जाता है। लेकिन उतने बजे निकलना, रुकना, करना, ये तो सब हमारा होता है। हाँ, उसकी मर्ज़ी थोड़ी चलती है, फिर तो मर्ज़ी हमारी चलती है ना। तो जहाँ मर्ज़ी हमारी चल रही है, पैसेंजर की चल रही है, वो तो क्या है? टैक्सेबल। और जहाँ मर्ज़ी पैसेंजर की नहीं चल रही, सर बस तो इतने बजे रवाना हो जाएगी, आप आए तो आए, नहीं आए तो जयराम जी की। ठीक है, और बस इसी स्टॉप पे ही रुकेगी, बीच में कहीं पे नहीं रुकेगी, और वहाँ पे इतने बजे तक पहुँच जाएगी। तो वो भले ही आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा हो या फिर उन्होंने स्टेज कर रखा हो। स्टेज मतलब रोज़ ही चलती है, आओ बैठो और जाओ। जैसे बाबू ट्रेवल्स, उसकी जो कोटा से इंदौर की बस जाती है रात को 9:30 बजे, वो क्या कहलाएंगी? स्टेज ट्रेवल कहलाएगी।
स्टेज ट्रेवल मतलब इस स्टॉप पे इतने बजे आ जाएगी, आप टिकट ले लो, बैठ जाओ और इंदौर 6 बजे सुबह 7 बजे पहुंच जाएगी। क्लियर? तो ये क्या हुआ? स्टेज ट्रेवल। अब मैंने कहा यार मेरे एम्प्लॉयज़ है ना कोटा से इंदौर रोज़ जाते हैं, तो रोज़ का एक बस इतने बजे लगे, इतने बजे पहुंच जाए, यहाँ लगे यहाँ पहुंच जाए, इस टाइम लगे इस टाइम पहुंच जाए। अब कोई आने जाने में लेट हो जाए तो वो उसकी छूट, हम नहीं जानते। तो ये क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। समझ में आया? कॉन्ट्रैक्ट कैरेज और स्टेज कैरेज। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में हाँ हमने कॉन्ट्रैक्ट तो किया है, लेकिन सारी चीज़ें प्री डिटरमाइंड है, रूट प्री डिटरमाइंड है, टाइमिंग प्री डिटरमाइंड, तो वो क्या है? एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर वही चीज़ टूरिज्म के लिए है, घूमने घामने के लिए है, तो फिर क्या है? टैक्सेबल। टूरिज्म नहीं है, अदर है, तो नॉन एसी है तो एग्जेम्प्ट है, एसी है तो टैक्सेबल है। क्लियर है ये बात? समझ में आया? अब वन बाय वन अपन एग्जाम्पल ले ले। हम मनाली गए, हमने बस करा ली दिल्ली से मनाली की, तो दिल्ली में बस आके खड़ी हो गई, हम बैठे गए। ये तो जनरली इसमें 2-3 पॉइंट आ गए। एक तो डिस्पोजेबल हमारा आ गया, हमारी मर्ज़ी आ गई। हमने कहा कि यार अभी यहाँ पे रुक के मैगी खा लेते हैं, तो सब बच्चों को उतारा, हमने मैगी खाई, चलो साइट सीइंग पे चलते हैं, चलो यहाँ चलते हैं, तो मेरी मर्ज़ी चल रही है, तो वो तो वैसे ही क्या है? टैक्सेबल है। वो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज और स्टेज कैरेज में आएगा ही। तो चलो मर्ज़ी नहीं चल रही है, आपने तो फिक्स कर दिया इस टाइम से कि उस टाइम पे दिल्ली से इतने बजे रवाना हो जाएगी, वहाँ मनाली इतने बजे पहुँच जाएगी, चलो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज आ भी गया, लेकिन वो तो घूमने का पर्पज़ था, हाँ, तो फिर वो क्या है? टैक्सेबल। ठीक है। अब सर अदर पर्पस है। अदर पर्पस है मतलब घूमने का पर्पस नहीं है, बिजनेस का पर्पस है, या फिर पर्सनल पर्पस है, या फिर आम पब्लिक के लिए है। अगर वो नॉन एसी है तो एग्जेम्प्ट है, एसी है तो टैक्सेबल है। ठीक है। मतलब वो बाबू ट्रेवल्स की जो बस है वो दोनों आती है, एसी भी होती है और नॉन एसी भी होती है। अब जो एसी है वो तो टैक्सेबल है, जो नॉन एसी है वो क्या है? एग्जेम्प्ट है। क्लियर? ठीक है सर। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज स्टेज कैरेज से नहीं जाती, ये रहा 6 और मोर वाला कॉन्ट्रैक्ट कैरेज स्टेज कैरेज में आता है। ठीक है। अब आते हैं अपन ऑटो मीटर्ड और टैक्सी में। ठीक है। 6 से ज़्यादा आ रहे हैं तो पूरा बना रखा है 1 2 3 4 5 6, 6 पैसेंजर और एक ड्राइवर। 6 और मोर कहाँ आ जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट कैरेज और स्टेज कैरेज में। उससे कम है तो फिर कहाँ आ जाएगा? टैक्सी में आ जाएगा। ठीक है। अब सर ऑटो रिक्शा और मीटर्ड कैब है। ऑटो रिक्शा और मीटर्ड कैब, वो काले हरे कलर के ऑटो, इवन अपने ई रिक्शा भी आ गए अब तो, है ना, इलेक्ट्रॉनिक ई रिक्शा जो आते हैं वो सारे क्या हैं? एग्जेम्प्ट है। मुंबई में जाते हो आप, टैक्सी आती है काली पीली कलर की, वो भी क्या है? एग्जेम्प्ट है। अगर नॉन एसी है तो, एसी है तो क्या है? टैक्सेबल। ठीक है। तो वो एग्जेम्प्ट। अब सर रेडियो टैक्सी आती है। सर रेडियो टैक्सी कौन सा? वो जीपीएस सिस्टम से जो ट्रैक होके चलती है, कौन सी? आपकी ओला, उबर, तो वो क्या है? टैक्सेबल। अगर ये भी ऑटो भी और मीटर्ड कैब भी अगर इको के थ्रू चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू चल रहे हैं, तो फिर ये भी क्या है? टैक्सेबल। और इको कौन है? 9(5) में टैक्सेबल। समझ में आया? याद आ रहा है? हाँ, मीन्स अब वो जुगनू सुना है आपने ना? जुगनू ऑटो, तो आप जुगनू की ऐप डाउनलोड करो, ऑटो आ जाएगा। तो वैसे तो ऑटो क्या है? माफ है, लेकिन किसके थ्रू चल रहा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, जुगनू के थ्रू, तो फिर टैक्सेबल है। और टैक्सेबल पर्सन कौन माना जाएगा? ऑटो ड्राइवर नहीं माना जाएगा, कौन माना जाएगा? इको माना जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं if operated through eco then taxable under 9(5). मीटर रेडियो टैक्सी तो टैक्सेबल है इसे। ठीक है। अब आते हैं अपन रेल। हो गया हमारा, यहाँ समझ में आ गया। जितना लिखा हुआ है उतना ही याद रखना है, उसके सिवा कुछ याद नहीं रखना है आपको। ठीक है। यही है एग्जेम्पशन और कुछ भी नहीं। रेल अपन ने पढ़ लिया, लोकल और नॉन एसी एग्जेम्प्ट है, एसी टैक्सेबल है। अब चलते हैं अपन वाटरवेज। वाटरवेज मतलब क्रूज। हाँ का क्रूज भैया ये टूरिज्म पर्पस होता है, टैक्सेबल है। टूरिज्म तो भैया 100% क्या है? टैक्सेबल है, रेवेन्यू कलेक्शन का सोर्स है। हमारे जैसा गरीब आदमी थोड़ी घूमता है।
अमीर आदमी घूमते हैं तो उनसे तो पैसे लेने बनते हैं। तो टूरिस्ट तो शुरू से लेके आखिरी तक क्या है, टैक्सेबल। ठीक है सर, फिर वाटरवेज कौन सा? अगर मान लो अंडमान एंड निकोबार जाना है तो फ्लाइट से जाओगे, शिप भी जाती है, फेरी बोलते हैं, फेरी। ठीक है, तो ये जो फेरीज होती है ना, अब यहाँ पे तो इतना नहीं है, साउथ में तो बहुत है। कोटा में तो क्या ज़रूरत पड़ेगी, अपन तो चंबल रेवल में बोटिंग भी नहीं करते अपन मगरमच्छ के उससे। ठीक है, तो रिवर फ्रंट में होती है बोटिंग। ठीक है, तो वो तो टूरिज्म है, वो तो टैक्सेबल है। ठीक है, अब वन बाय वन बता देता हूँ। सबसे पहला इनलैंड वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज में एग्जाम्प्ट है कौन सी चीज़? वही प्री डिटरमाइंड जो है। मीन्स अब जब एक शोर से दूसरे शोर, आपने साउथ मूवीज़ में देखा होगा, वो बाइक लेके उस पर शिप पे चढ़ जाते हैं बहुत सारे लोग। हाँ, पब्लिक चढ़ जाती है। तो वो ऐसी फेरीज होती है जो यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ चक्कर काटती रहती है। तो आप आओ, इस बैंक के ऊपर शिप आएगी, आप उस पर चढ़ जाओ टिकट लेके, वो वहाँ पहुँच जाएगी। तो ये ओपन फॉर ऑल है, पब्लिक एट लार्ज है। टूरिज्म का कोई पर्पस नहीं है। ये इनलैंड वाटरवेज है, एक जगह से दूसरी जगह विद इन इंडिया में। इनलैंड वाटरवेज किसको बोलेंगे? इंडिया में। अगर आप शिप के थ्रू कहीं और जा रहे हो तो फिर वो तो क्या है, टैक्सेबल है। इंडिया में एक प्लेस से दूसरे प्लेस आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या है बेटा, एग्जेम्प्ट। मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मेरा मतलब सरकारी ट्रांसपोर्ट से नहीं है, प्राइवेट हो कि गवर्नमेंट हो, कुछ भी हो, लेकिन वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक के लिए है, ओपन फॉर ऑल है। आप आओ, हम यहाँ से वहाँ ले जाएंगे, वहाँ उतार देंगे, तो फिर वो क्या है, एग्जेम्प्ट। क्लियर है? आपने प्राइवेट करा रखा है, क्रूज़ करा रखा है, घूमने फिरने के पर्पज से करा रखा है, तो फिर तो क्या है, वो टैक्सेबल है। देन वेसल। अब ये इनलैंड वाटरवेज हो गया। इनलैंड वाटरवेज मतलब इंडिया के अंदर। वेसल कौन होते हैं? जो समुंदर में चलते हैं, सी में। ठीक है, तो वो क्या है सर, टूरिज्म है तो टैक्सेबल है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो एग्जेम्प्ट है। मतलब अब आप केरला से, चेन्नई से होती है शायद, चेन्नई से एक शिप है जो हर 2 दिन 4 दिन में चलती है। उस शिप में आप बैठो, वो आपको अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर पे छोड़ के आ जाएगी। अब वो इनलैंड नहीं हुआ, वो सी में चल रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, वेसल। और वो वेसल भी प्री डिटरमाइंड है, वो इस टाइम पे चलेगी, इस टाइम पे पहुंचेगी, आप अपने टिकट करवा लो, तो फिर वो क्या है, एग्जेम्प्ट है। टूरिज्म पर्पज से है तो फिर वो क्या है, टैक्सेबल। मतलब आपके जो क्रूज़ है वो क्या है, टैक्सेबल। क्लियर, सिंपल है। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो सब कुछ एग्जेम्प्ट है, सिर्फ टूरिज्म क्या है, टैक्सेबल है। मीन्स हमारा माइंडसेट क्या कहता है, पब्लिक एट लार्ज के लिए है, कोई भी आए, टिकट ले, बैठे और पहुँच जाए तो एग्जेम्प्ट है। तुमने प्राइवेट बुक करा रखी है तो फिर क्या है, वो टैक्सेबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुक में वही वाला है, ये फेरी वाला ही है जो मैंने एग्जांपल लिया। पेज नंबर बोल। However, nothing contained in item E above shall apply to services supplied through an electronic commerce operator. 5.62 4. It is important to note that in case where services of transport of नीचे where such public transport is owned by private operators, ये for instance private ferries are used as means of transport from one island to another in Andaman and Nicobar, exemption under 17D would apply to tickets purchased for transportation of one point to another irrespective of whether entry ferry is owned by operated by private sector enterprise or by public sector undertaking government. Expression public transport used in the entry only means that transport should be open to public। क्या है मैंने ये बोला कि कोई भी हो, गवर्नमेंट का हो कि प्राइवेट ऑपरेटर हो, अगर वो प्री डिटरमाइंड है तो एग्जेम्प्ट है। आप अपने प्राइवेट पर्पस के लिए उसको बुक कराते हो तो टैक्सेबल है। ठीक है, ये बात मैंने मिनिमम 3 टाइम्स बोली कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। तो उससे मेरा मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट का होना चाहिए। तो बाबू ट्रेवल्स का एग्जांपल अपन इसीलिए तो ले रहे हैं। अब जब आप ये अंडमान निकोबार जाओगे तो वो तो बंच ऑफ आइलैंड्स है, एक अकेला थोड़ी है। तो एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में भी ये प्राइवेट फेरीज चलती है, जो आइलैंड ए से आइलैंड बी पे आपको लेके जाती है। वो ओपन फॉर ऑल है, तो फिर वो क्या है, एग्जेम्प्ट है।
ठीक है। नेक्स्ट, ट्रैवल करने के 4 तरीके, रोड, रेल, वाटरवेज और है ना, टेलीपोर्टेशन अभी आया नहीं है, समझते हो तुम? टेलीपोर्टेशन पिक्चर है, नहीं देखते तुम लोग? टेलीपोर्टेशन वैशाली नहीं समझती टेलीपोर्टेशन क्या? एनीवेयर मैं थोड़ी देखता हूँ डोरेमोन, मैंने देखा पोपाई, टॉम एंड जेरी, ये सब। कौन सा गाना आता है मेरे को? वो तो मैंने तुम लोगों से सीखा है। टेलीपोर्टेशन समझते हो ना तुम लोग? आएगा ये पता नहीं, वो ये बातें तो उसको पता है, वो सिम्फन है ना, सिम्फनी है क्या? सिम्सन, ठीक है। अब टेलीपोर्टेशन आएगा ज़रूर, देख लें तो मूवीज़ में दिखाने लग गया है तो आ ही जाएगा। मूवीज़ में नहीं दिखाते, वो पहुंच तो जाता है 3D मॉडल में और बातें करता रहता है, फिर इधर उधर हादला होता ही नहीं है। अब वो आ जाएगा बहुत जल्दी आ जाएगा। अब 4 वेज हो गए। एयरवेज के लिए एक बात लिखी हुई है मैंने, जनरली टैक्सेबल, मतलब ऑब्वियसली यार एयरवेज है, हम जैसे तो देखी ही नहीं हमने, तो जो लोग जा रहे हैं वो तो टैक्सेबल होने चाहिए, ठीक है। अरे मैं पब्लिक एट लार्ज की बात कर रहा हूँ, तुम मेरे बारे में क्यों कह रहे हो, ठीक है। मेरे तो नसीब थोड़े से अच्छे निकल जाते हैं, तो मैं बैठ चुका हूँ एक आधी बार, ठीक है। 3-4 बार बस, 3-4 बार बस ही होता है। मैं 1-2 जनों को तो ऐसे जानता हूँ कि वो इतना फ्लाई करते हैं कि उनके जो रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं उनसे 2-4 ट्रिप हो जाती है उनकी, ठीक है। सच्ची कह रहा हूँ, गरीब मैं तो 2-4 साल तक पैसे जोड़ूं तब जाके एक बार उड़ पाऊँ, ठीक है। अब यहाँ देखो आप लोग, जनरली अरे यार सुन लो ना यार, मैं गरीब हूँ बस। हाँ, मैं सच बोल देता हूँ कि मतलब जनरली क्या है, ये टैक्सेबल है। शायद मैं जितनी बार उड़ रहा हूँ हमेशा टैक्सेबल हुआ हूँ, है ना। तो जनरली क्या है टैक्सेबल। एग्जाम कब होगा? पहला, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, ये बहुत स्पेशल चीज़ है, आप पहली बार इसके बारे में सुनोगे। एयरवेज की सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, आपने कोई सर्विस दी है किसको? गवर्नमेंट को, मतलब गवर्नमेंट ने आपसे फ्लाइट टिकट्स खरीदी है और गवर्नमेंट के कुछ लोग जा रहे हैं या जिनको भेज रहे हो उनके पैसे कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रहा है। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट फॉर ट्रिप एम्बार्किंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग टू। ENT मतलब एम्बार्किंग फ्रॉम, मतलब वहाँ से स्टार्ट हुई है या टर्मिनेट हुई है, टू RCS रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। अब रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम क्या होती है? इसको है ना यूँ बोला जाता है वायबल फंडिंग गैप। ये सरकार की कुछ स्कीम्स होती है कि यार अब हमें कनेक्टिविटी तो बनानी है ना, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है। तो अब उनको इंडिया में कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे अगर ये एयरवेज वाले अपन फ्लाइट्स ऑपरेट करें तो उनको पैसे कमर्शियली वेएबल हो ही नहीं, या तो उनको इतनी ट्रैफिक ना मिले, यहाँ पे ले जाना इतना मुश्किल है या कॉस्ट इतनी ज़्यादा पड़ जाए कि कोई वहाँ पे उसको टिकट लेना पसंद ही ना करे, दूसरे मोड से ही जाए। पर सरकार को वहाँ पे प्लेन उड़ाना है, तो सरकार एक स्कीम चलाती है जिसमें वो कहती है कि यार हम क्या करेंगे कि जो पैसे आपको कम पड़ेंगे ना उसका हम आपको क्या दे देंगे? ग्रांट दे देंगे। इसको बोलते हैं वायबल फंडिंग गैप। क्या बोलते हैं? वायबल फंडिंग गैप। वायबल फंडिंग किस लिए बोलते हैं? कि ऐसे प्रोजेक्ट जो कमर्शियली
अनफीजेबल है पर इकोनॉमिकली फीजेबल है। मतलब कमर्शियल एस्पेक्ट से देखा जाए तो फीजेबल नहीं है, हम तो एयरवेज वहाँ नहीं चलाएंगे, लेकिन सरकार को फ्रॉम इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ तक प्लेन पहुँचाना ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा यार अब इस इकोनॉमिकली वायबल चीज़ को कमर्शियली वायबल करने के लिए हम आपको कुछ क्या दे देते हैं, ग्रांट दे देते हैं। तो भाई आपने सर्विस किसको प्रोवाइड करी, गवर्नमेंट को। तो ऐसे रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम में 22 to 25 एयरपोर्ट मोदी सरकार ने अनाउंस किया कि 25 जगह हम क्या बनाएंगे, एयरपोर्ट बनाएंगे। और जैसे ही वो एयरपोर्ट बनाएंगे तो अब उन एयरपोर्ट से आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही हो या आपकी जर्नी उस पर एंड हो रही हो, वो वाली टिकट क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। समझ में आया? अब 22 से 25 एयरपोर्ट का नाम याद रखना हमारे बेस की नहीं है, ये अभी पूरे बने भी नहीं है, ये तो अभी इनका काम ही चल रहा है। तो इन्होंने कहा ये वायबल फंडिंग वाली चीज़, ये एम्बार्कमेंट और टर्मिनेशन वाली चीज़, ये एग्जेम्पशन वाली चीज़ सिर्फ 3 साल के लिए है। जब से वो एयरपोर्ट बनेगा तब से लेके, जब से कमेंसमेंट होगा वहाँ से, तब से लेके 3 साल के अंदर अंदर अगर आप वहाँ फ्लाई कर रहे हो तो क्या है, एग्जेम्प्ट है। ठीक है, पैसे कौन दे रहा है, गवर्नमेंट दे रहा है। तो 3 साल के लिए गवर्नमेंट पैसे देगी, एग्जेम्प्ट रहेगा। चौथे साल से क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, फिर एम्बार्किंग और टर्मिनेटिंग टू रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम अप टू 3 इयर्स। उड़ान के तहत, उड़ान उनकी स्कीम है, वो तो मैंने लिख दिया, आपकी बुक में ये नाम नहीं होगा। उड़ान के तहत 22 से 25 एयरपोर्ट है, 3 इयर्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ एयरपोर्ट। क्लियर है? ठीक है सर, हमें क्या याद रखना है, आपको इसमें 3-4 बातें याद रखनी है। पहला आपको याद रखना है प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, पहला आपको याद रखना है प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट। दूसरा आपको याद रखना है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। और तीसरा आपको याद रखना है 3 ईयर्स। ठीक है, ये 3 चीज़ याद रखोगे काम हो जाएगा। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, 3 ईयर्स, प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, एग्जेम्प्ट है, किसी और को प्रोवाइड कर रहे हैं तो टैक्सेबल है। क्लियर? अब चलते हैं यहाँ, आपको MMNT याद है? हाँ, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सॉरी चारों से, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। उसके बाद के 6 लोग कौन है? धीरे धीरे मुझे कुछ सिखाना है, धीरे धीरे। मेघा, अरुण, कहाँ गए? सिक्किम। 2 बच्चे उनके, पुडुचेरी और तेलंगाना। और उत्तराखंड में बाढ़ आई, तो अभी बच्चे हुए नहीं है ना, पुडुचेरी और तेलंगाना नहीं होगा। उत्तराखंड में भी शायद बाढ़ आई नहीं है। तो 3 याद रखने, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। और MMNT के 4 याद रखने, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। अरुण, मेघा, गए कहाँ? सिक्किम। ठीक है, फिर MMNT, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। अब बाढ़ कहाँ पे आई? पाकिस्तान में। कौन बोला है? पाकिस्तान की वजह से ही बहुत बुरी हालत चल रही है। वेस्ट बंगाल, ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान, अब इंडिया है भाई। वेस्ट बंगाल और वो बांग्लादेश इंडिया है, ये वेस्ट बंगाल इंडिया वाला पार्ट है। बगडोदरा, बगडोदरा, बड़ौदा सुना, बगडोदरा है ना, बगडोदरा इन वेस्ट बंगाल, बगडोदरा इन वेस्ट बंगाल। यहाँ से अब यार इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं यार।
चलो बेटा, अब याद रहेगा आपको, अरुण मेगा कहाँ गए? सिक्किम। सिर्फ यहीं, बाढ़ कुछ भी नहीं आई और बच्चे अच्छी हुए नहीं अभी। अरुण मेगा सिक्किम, MMNT, और लास्ट बगडोगरा इन वेस्ट बंगाल। इसके पाकिस्तान से अपन याद रखेंगे, बेवकूफ़ है तो कौन सा? बगडोगरा इन वेस्ट बंगाल। ठीक है। अगर आपकी ट्रिप इन स्टेट से आइदर एम्बार्क हो रही है या टर्मिनेट हो रही है, ठीक है, तो वो क्या है? एग्जेम्प्ट है। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू ऑन एम्बार्किंग और टर्मिनेटिंग फ्रॉम MMNT, अरुण मेगा सिक्किम और बगडोगरा इन वेस्ट बंगाल। एग्जाम्पल खत्म हो, कंप्लीट। ओके, आगे बढ़ो। कुछ नहीं, बस कनेक्ट करना था उनको प्रमोट करना है। हम अक्सर बात करते हैं ना, ऐसा क्वेश्चन ये है कि ये क्यों सर, ये बगडोगरा इन वेस्ट बंगाल क्यों आए? तो उनको पसंद ही नहीं है। तो मेरे को वो तो फिर भी ऊपर वाली स्टेट्स तो वो है जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, तो वहाँ माना। बेटा हम अक्सर ये बात करते हैं कि इनकम टैक्स और GST उनका प्रमोशनल टूल है। इनकम टैक्स में तो मैं अक्सर ही कहता हूँ कि प्रमोशनल टूल है। किसी भी चीज़ को उनको प्रमोट करना है तो वो इनकम टैक्स में आपको एग्जाम दे देते हैं या कुछ रिहाइश दे देते हैं। ठीक है, सेम तरीके से उनको ये स्टेट्स प्रमोट करनी है कि यहाँ पे एयरवेज के थ्रू ट्रैवल बढ़े, तो उन्होंने क्या कर दिया? इसको एग्जाम कर दिया। ठीक है, हाँ हाँ, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। बेटा नेक्स्ट सर्विस जो है वो थोड़ी सी और टिपिकल है, मतलब एज़ कम्पेरेटिव टू ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स सिंपल है। जो चीज़ें याद रखने की वो याद रह जाएगी। ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे याद है तो तुम्हें भी याद रह जाएगी कि सर पब्लिक एट लार्ज वाली एग्जेम्प्ट है, प्राइवेट वाली क्या है? टैक्सेबल है। और आप इन चार्ट्स को ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन पढ़ के जाओगे, मॉर्निंग में सुबह पढ़ लोगे आप इन चार्ट को, तो ये ऐसा का ऐसा नक्शा रह जाएगा आपके दिमाग में। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो थोड़ी डिफ़िकल्ट है क्योंकि उसमें वेरिएशंस बहुत ज़्यादा है, मतलब इन डेप्थ डिटेल्स बहुत ज़्यादा है। मैं यूँ कहूँ कि अगर आप, अब ये है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो इन्होंने क्या करा, हर ट्रांसपोर्टेशन के वेज में कुछ लिस्ट बना दी कि इन चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन है तो एग्जेम्प्ट है, नहीं तो फिर टैक्सेबल। समझे? तो वो लिस्ट याद रखना थोड़ा भारी पड़ेगा अपन को। ठीक है, तो दीवार पे चिपकाएंगे, आते जाते देखेंगे तो याद रह जाएगा। अब पहला ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में सबसे पहले आएगा रोड। रोड में देखो उन्होंने 3 कैटेगरी बनाई। एक बनाया है GTA, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, एक है कुरियर एजेंसी और एक है अदर्स। तो पहले बात करते हैं GTA की, यही सबसे ज़्यादा टाइम खा जाएगा हमारा। सर GTA कौन होता है? GTA वो होता है कि जिसका एक सिटी में एक ऑफिस होता है, दूसरी सिटी में दूसरा ऑफिस होता है। आप उसकी एक सिटी के ऑफिस में अपना माल अपने मीन्स से पहुंचा देते हो। उसका काम होता है एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक पहुंचाना। वो यहाँ से अपने ट्रक में भरेगा, आपके साथ पूरी पब्लिक एट लार्ज का माल भरेगा, ट्रक वहाँ तक पहुँचेगा और फिर वो अपने ही ऑफिस के बाद उसको क्या कर देगा? अनलोड कर देगा। आपने जिसको माल पहुंचाया उसको आपको बोलना पड़ेगा कि जाओ वहाँ से अपना माल कलेक्ट कर लो। और इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जब आप उसको माल हैंडओवर करते हो तो वो बनाता है एक कंसाइनमेंट नोट। सबसे इम्पॉर्टेंट ब्लू कलर में जो लिखा हुआ है, क्या बनाएगा? कंसाइनमेंट नोट। इस कंसाइनमेंट नोट में वो डिटेल लिखेगा
कि आप कौन हो, आपने उसको माल कहाँ डिलीवर किया, क्या माल है, उसका क्या वज़न है, उसकी क्या कैटेगरी है, उसको ये माल कहाँ तक पहुँचाना है और वहाँ से कौन इसको कलेक्ट करेगा। ये सारी डिटेल एक तरीके से कंसाइनमेंट नोट में वो लिख देगा। ये कंसाइनमेंट नोट वो आपको दे देगा, आपको ये कंसाइनमेंट नोट आगे पहुँचाना है, आगे फ़ोटो वोटो दे देना है, कंसाइनमेंट नंबर दिखा के वो लोग माल ले लेंगे। क्लियर है। ये कंसाइनमेंट नोट जो दे रहा है वही GTA है, उसी के लिए एग्जेम्पशन है। जो कंसाइनमेंट नोट नहीं दे रहा है वो या तो वो इधर आ जाएगा, आ गया तो एग्जेम्प्ट है, यहाँ भी नहीं आया तो फिर टैक्सेबल। क्लियर है। तो सर फीचर्स क्या है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सिर्फ गुड्स में डील करती है, कंसाइनमेंट नोट बनाती है, इन रिलेशन टू एंसिलरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। सर एंसिलरी सर्विसेज क्या प्रोवाइड करती है कि आपको जो गुड्स पहुंचाने हैं उसके पैकेजिंग की सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है, उनकी स्टोरेज की सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है, उनके सेफ्टी की सर्विस ये प्रोवाइड करती है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी हुई एंसिलरी सर्विसेज भी क्या कर देती है, प्रोवाइड कर देती है। तो पहले यार इसका स्कोप है ना बहुत बड़ा था, ये चार्ट बहुत बड़ा था। अब इस साल इसमें अमेंडमेंट आ गया है। आपके लिए अच्छी बात है कि इस चार्ट को इन्होंने थोड़ा कंसाइज कर दिया। पहले जितनी चीज़ें एग्जेम्प्ट थी उसमें से मेजर चीज़ें हटा दी, कुछ चीज़ें ही इन्होंने क्या कर रखी है, टैक्सेबल। तो आप आओ अपनी बुक में ये ट्रांसपोर्टेशन और सर्विस में रोड वाला पेज खोलो। पेज नंबर 5.66। मिला। अब मैं लास्ट ईयर वाले नोट से ही है, इसमें से जितना मुझे याद है कट चुका है वो तो मैं बता ही दूंगा, बाकी आपको थोड़ा जज करना पड़ेगा कि सर सही बोल रहे हैं कि नहीं, जिसमें तो तुम माहिर हो, है ना। चारुल, निवानी, दिव्यांश, लेट्स डू इट। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू, सबसे पहला किसको, गवर्नमेंट को, एग्जाम, अभी भी एग्जाम। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, टैक्सेबल, ठीक है। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन की एक स्पेसिफाइड लिस्ट है, वो टैक्सेबल है। अदर इंडिविजुअल HUF क्या है, एग्जेम्प्ट है। मतलब बाद में कब आप चेक कब कर पाओगे, पहले यहाँ समझ लोगे उसके बाद चेक कर पाओगे। टेंशन मतलब मैं पढ़ के बताऊँगा, पढ़ के बताने के बाद मैं बता भी दूंगा आपको कि देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। स्पेसिफाइड लिस्ट है, लोगों की लिस्ट है। कौन सी लोगों की लिस्ट है, जिस पे RCM लग रहा था ना, वो वाली लिस्ट है। तो वो तो क्या है, टैक्सेबल है, RCM में टैक्सेबल है। अनरजिस्टर्ड में इंडिविजुअल और HUF है, उस लिस्ट में सिर्फ इंडिविजुअल और HUF ही गया है, बाकी तो सारे कॉर्पोरेट लोग आ गए हैं उसमें, ठीक है। जो भी लीगली रजिस्टर्ड होता है ना वो सब आ गए। इंडिविजुअल HUF क्या है, एग्जेम्प्ट है। अब अनरजिस्टर्ड एंड यूजर ये क्या है, एग्जेम्प्ट है। फिर आती है एक नेगेटिव लिस्ट। नेगेटिव लिस्ट में इधर यहाँ पे ये लिस्ट यहाँ लानी पड़ेगी कि पॉइंट नंबर 227 ये एग्जेम्प्ट है। हाँ ये एग्जेम्प्ट है, मतलब अब अगर ये लोग क्या क्या ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, किसी का भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो, रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड हो, उनके गुड्स क्या है, रिलीफ मटेरियल फॉर विक्टिम्स है, डिफेंस एंड मिलिट्री इक्विपमेंट है, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, मिल्क, सॉल्ट एंड फूड ग्रेन्स है, इंक्लूडिंग फ्लोर्स, पल्सेस एंड राइस है, और ऑर्गेनिक मैन्योर है, मतलब खाद जिसको अपन बोलते हैं। तो ये चीज़ें तो किसी की भी हो क्या है, एग्जेम्प्ट है, बाकी की चीज़ें टैक्सेबल है, ठीक है। नाउ वन कैरेज और वन कंसाइन ये अब टैक्सेबल हो चुका है। ये वाला पॉइंट अब टैक्सेबल हो चुका है। मीन्स पहले क्या करते थे कि GTA, अब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, तो मैं छोटा मोटा माल होता है वहाँ छोड़ देता हूँ, वो वहाँ पहुँचा देते हैं, वहाँ से वो कलेक्ट कर लेता है कोई। लेकिन मान लो मेरा तो माल ही इतना है कि तेरी पूरी एक गाड़ी तो मेरे से ही बढ़ जाएगी, ठीक है। तो उस केस में ये तो बेवकूफ़ी हुई ना कि मैं मेरे ट्रक से माल तेरे यहाँ तक छोड़ूँ और फिर तो उसको वापस तेरे ट्रक में भरेगा और वहाँ ले जाएगा। डबल बार लोडिंग अनलोडिंग होगी कि नहीं होगी। तो इस केसेस में हम GTA को बोल देते हैं, सर आपका एक ट्रक पूरा चाहिए हमको, आप हमें वहाँ हमारे गोडाउन पे लगा दो, वहाँ से हमारा लेबर क्या कर देगी, उसको लोड कर देगी, आप फिर वहाँ तक पहुँचा देना। तो अब GTA के ज़रूरी नहीं कि ऑफिस में से ऑफिस का ही काम है,
GTA क्या दे रहा है, कंसाइनमेंट नोट दे रहा है, तो क्या है GTA। तो मैंने गाड़ी बुक कर ली, सुनता होगा ना आपने, आज हमारी गाड़ी आने वाली है, आज गाड़ी लगने वाली है, ये सुनते होंगे आप लोग। तो वो यही गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से ही गाड़ी लगवाते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास ट्रक्स होते हैं। तो हमने गाड़ी लगवाई, अब वो गाड़ी यहाँ से वहाँ हमारे एंड टू एंड डेस्टिनेशन, सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुँचा देंगे। तो अगर उसका किराया मात्र 1500 रुपये है तो पहले माफ़ था, अब माफ़ नहीं है, अब तो सब कुछ क्या है, टैक्सेबल। फिर 1 कैरेज मल्टीपल कंसाइन, 1 कैरेज मल्टीपल कंसाइन मतलब ऑफिस से ऑफिस वाला माल, गाड़ी तो एक ही लगेगी लेकिन अपन सबका माल उसमें जाएगा। तो उसमें अगर वो किराया 750 पर कंसाइनी, एक जगह से 750 ले रहा है तो माफ़ था। हाल फिलहाल अब वो भी माफ़ नहीं है, मतलब अब तो इन्होंने GTA फुली क्या कर दिया, टैक्सेबल कर दिया, छोटा मोटा भी माफ़ नहीं कर। क्लियर है, ठीक है, कंप्लीट हुआ ये। अब हम बुक में देख लेते हैं। सबसे पहला पेज नंबर 5.66, एंट्री नंबर 21, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट इन गुड्स कैरेज ऑफ, वो 2 से लेके 7, ये 2 से लेके 7 चेक कर लो, मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग चेक कर लेना 2 से लेके 7। पहला है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये रहा। मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर पल्सेस एंड राइस, ये रहा। ऑर्गेनिक मैन्योर, ये रहा। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स रहा। रिलीफ मटेरियल मेंट फॉर विक्टिम ऑफ नेचुरल मैन मेड डिजास्टर कैलेमिटीज एक्सीडेंट, तो ये रिलीफ मटेरियल फॉर विक्टिम्स रहा। डिफेंस एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स रहा। ठीक है, सब कुछ आ गया। तो मतलब ये जो पहला 21 नंबर वाला पॉइंट है वो ये कवर कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय GTA टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन including an unregistered casual taxable person other than following recipients namely, means अब ये कौन सा वाला पॉइंट है सर, ये वाला पॉइंट है अनरजिस्टर्ड पर्सन वाला। उसमें जो A से लेके F तक आपको ये स्पेसिफाइड लिस्ट दे रखी है ना, तो वो तो क्या है, टैक्सेबल। ये पिछले एडिशन में 4.61 पेज पे थी, आपका 4.66 पेज पे है, सॉरी 5.66। तो कौन कौन है सर, ये वही RCM वाले हैं। अ फैक्ट्री रजिस्टर्ड, अ सोसाइटी रजिस्टर्ड, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कोऑपरेट, पार्टनरशिप फॉर्म, एनी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड अंडर CGST और SGST एक्ट। ठीक है, ये सारे रजिस्टर्ड हैं और ये सारे टैक्सेबल हैं। और अब अगर आप अदर्स, इनको छोड़ के अदर जो है, इनको छोड़ के जो अदर है वो सारे क्या है, एग्जेम्प्ट है, मतलब क्योंकि वो क्या है, अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है। और अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी क्या है, एग्जेम्प्ट है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अनरजिस्टर्ड कौन होता है सर, वो जो नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स और नोटिफाइड गुड्स लेके जाता है 20 लाख तक, तो वो एग्जेम्प्ट है ना, तो वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो एग्जेम्प्ट है, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन भी क्या है, एग्जेम्प्ट है। क्लियर। नाउ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ GTA बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इन अ गुड्स कैरेज टू, अभी गवर्नमेंट वाली बात आ गई, डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसीज विच हैज बीन रजिस्ट्रेशन विच हैज टेकन रजिस्ट्रेशन अंडर द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्टिंग टैक्स अंडर सेक्शन 51, मतलब TDS, एंड नॉट फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मतलब सारे गवर्नमेंट के वो विभाग जिन्होंने GST में सिर्फ रजिस्ट्रेशन किसने लिया है, TDS डिडक्ट करने के लिए लिया है, वो कोई टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते, तो वो क्या है, एग्जेम्प्ट है। तो ये हमारा पॉइंट कौन सा है कि गवर्नमेंट है तो एग्जेम्प्ट है। अब क्योंकि एग्जेम्पशन पढ़ रहे हैं तो ये वाला पॉइंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन क्या है, टैक्सेबल है। क्लियर है, ओके। तो अब इन शॉर्ट समरी देखते हैं। GTA सर, ये रहा मेन फीचर, GTA है तो गवर्नमेंट है तो एग्जेम्प्ट है, रजिस्टर्ड पर्सन के लिए टैक्सेबल है। अनरजिस्टर्ड पर्सन में जो लोग कॉर्पोरेट्स हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं कहीं ना कोई, GST में रजिस्टर्ड नहीं है, किसी एक्ट में रजिस्टर्ड है तो वो टैक्सेबल है। इंडिविजुअल HUF अनरजिस्टर्ड है तो वो एग्जेम्प्ट है। ठीक है, फिर सर ये लिस्ट रही कि यहाँ पे पहले तो ये रजिस्टर्ड वाले 1500 और 750 माफ था, अब तो वो नहीं है, सिर्फ ये लिस्ट टैक्सेबल है। और आप थोड़ा चार्ट को भी ऑब्जर्व करो कि मैंने लिस्ट एरो करके बता रखी है, मतलब ये लिस्ट कहीं और भी काम आएगी। रेल में भी ये लिस्ट क्या है, एग्जेम्प्ट है।
रोड में भी यही लिस्ट एग्जेम्प्ट है, वाटरवेज में भी यही लिस्ट क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं? मल्टीपल वेज में से ये लिस्ट क्या रहेगी, कॉमन रहेगी। तो इसलिए एक ही जगह बना रखी है, बाकी जगह से इसको एरो से खींच रखा है। ठीक, ओके। चलो अगला, सर कुरियर एजेंसी और एक्सप्रेस कार्गो सर्विसेज फुली टैक्सेबल। कुरियर तो समझते ही हो ना, कुरियर पहले कैसे होता था, इंडियन पोस्ट के थ्रू होता था। अब इंडियन पोस्ट वाले एफिशिएंट नहीं है इतने, तो सरकारी है यार, तो हमारी चीज़ें पैके करें, कुछ भी करें, आज नहीं कल पहुँचाएं, टाइम लगाए, और हमें पहुँचाना अर्जेंट है, तो कुरियर सर्विस का जन्म हुआ। पोस्ट, इंडियन पोस्ट ऑफिस धीरे धीरे डिक्लाइन होता गया और एक नई इंडस्ट्री, मतलब वही गवर्नमेंट से प्राइवेटाइजेशन होता गया। तो अब जो कुरियर एजेंसी है वो तो क्या है, फुली टैक्सेबल है, कोई सवाल ही नहीं है उसमें। सिर्फ और सिर्फ क्या एग्जेम्प्ट है, एक्सेप्ट इंडियन सिंपल पोस्ट। राइटिंग माशाल्लाह है मेरी। तो जो आप इंडियन पोस्ट, कौन सी, सिंपल वाली पोस्ट, ये कौन सी पोस्ट होती है, वो लाल कलर के पोस्ट बॉक्स में डाल देते हो ना आप चिट्ठी, वो एग्जेम्प्ट। सर अब तो हम व्हाट्सएप का ज़माना, सर वीडियो कॉलिंग आ गई, अब तो आप कह ही रहे हो थोड़ी टाइम में तो टेलीपोर्टेशन भी आ ही जाएगा, तो कौन लाल डब्बे तक जाएगा, तो हम यूज़ करते नहीं हैं। इवन हमें अगर करना भी होता है तो हम स्पीड पोस्ट करते हैं स्पीड पोस्ट, तो वो स्पीड पोस्ट तो टैक्सेबल है। सिर्फ लाल डब्बे वाला सिंपल पोस्ट क्या है, एग्जेम्प्ट। ठीक है, ओके। नाउ अब आप खुद ही सोचो, जीटीए आ गया, कुरियर सर्विस वाला रह गया, तो सर बचा कौन, कार्ड्स वाले, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ही तो कर रहे हैं, क्या होना चाहिए, टैक्सेबल के एग्जेम्प्ट। ठीक है, ठेले वालों में क्या, जीएसटी एग्जेम्प्ट। इंडिविजुअल टेम्पो ओनर्स, इंडिविजुअल टेम्पो ओनर्स समझते हो आप लोग, कभी पढ़ा आप लोगों का ट्रांसपोर्टेशन का भी काम पढ़ा है आपका, इंडिविजुअली कभी, या घर में पढ़ा हो आपने, थोड़ा सा सुना हो कहीं। टेम्पो लेके आते हैं ना अपन, ले जा टेम्पो करा के लिया, ऑटो करा के लिया, और पापा ये तो इतने मांग रहा है, थोड़ा कम करा दे, ले आ जा, तो इधर से उधर मांग, तो वो इंडिविजुअल टेम्पो ओनर्स भी क्या है, एग्जेम्प्ट है। कुछ नहीं होता तो हम तो माल, वो केटरिंग वाले, ये तो काले ऑटो में ही भर के बेच देते हैं सब्जियाँ, इनके पास तो लोडिंग है, उसी की बात हो रही है। ठीक है, अगर मान लो इसके पापा लोडिंग किराए पे देने लग जाए कि आज तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, कोई केटरिंग है ही नहीं आज, तो बेटा कुमानपुरा में खड़ा हो जाए, कोई ले जाएगा, तेरे को पैसे ला के दे देना, जाती, तो वो क्या है, एग्जेम्प्ट है, जीएसटी में नहीं। जैसे बोले बड़े लोग, हमारे पास तो लोडिंग है, बी हम्बल। हाँ सर रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट टैक्सेबल। अब रेल तो सर रेल में तो इंसान बैठ के जाते हैं, फिर आप मालगाड़ी जिसको बोलते हो, मालगाड़ी भी तो जाती है। तो भाई नेगेटिव लिस्ट ये रही, बाकी सब टैक्सेबल है। मतलब रेलवेज़ वाले उनके खुद के इक्विपमेंट मटेरियल लेके जा रहे हैं तो वो एग्जेम्प्ट है, डिफेंस के लेके जा रहे हैं एग्जेम्प्ट है, तो रेलवे और डिफेंस पे डबल अंडरलाइन कर ली। विक्टिम्स का लेके जा रहे हैं तो एग्जेम्प्ट है, ठीक है, मतलब रिलीफ मटेरियल रेलवे लेके जा रही है। तो फिर कौन कौन से, न्यूज़पेपर, मैगजीन, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन्स इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस, राइस और ऑर्गेनिक मैन्योर क्या है, एग्जेम्प्ट है। मतलब रेलवे में तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी है कि नेगेटिव लिस्ट ही एग्जेम्प्ट है, बाकी तो सब कुछ टैक्सेबल है रेलवे के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। पैसेंजर में क्या पड़ा, लोकल, स्लीपर और लोकल ट्रेन्स, स्लीपर क्लास और लोकल क्लास क्या है, लोकल क्लास को अपन बोलते हैं अनरिजर्व, है ना, अनरिजर्व कोचेस और स्लीपर एग्जेम्प्ट है, एसी वाले टैक्सेबल और गुड्स तो सारे ही टैक्सेबल है। अब चलते हैं वाटरवेज पे। वाटरवेज में भी वही कि अब इनलैंड वाटरवेज है, मज़ा आ गया, एग्जेम्प्ट है, चेक कर लो एक बार, टैक्सेबल तो नहीं कर दिया सालों ने। एग्जेम्प्ट मत देखो, पूरा एग्जेम्प्ट है। पेज नंबर 5.65 पे लिखा हुआ है, 18 नंबर की एंट्री में बी पॉइंट, ठीक है। तो इनलैंड वाटरवेज, नदी नाले,
तो वो एग्जेम्प्ट है। वेसल्स कहाँ जा रहे हैं? बाहर जा रहे हैं, आप इंडिया के बाहर, इंडिया के बाहर जा रहे हैं तो नेगेटिव लिस्ट लेके जा रहे हैं तो एग्जेम्प्ट है। नेगेटिव लिस्ट पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, वहाँ पे यहाँ से लेके इतना, ठीक है। और सर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है तो अब तो ये पिक्चर बन गई है। एक्सपोर्ट एग्जेम्प्ट था 30 सितंबर 2019, मतलब हमारे लिए तो क्या है, टैक्सेबल है। और अदर्स है तो वो तो वैसे ही टैक्सेबल है, मतलब अब अगर अपन वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो वो क्या है, टैक्सेबल। मीन्स अगर हम देखें तो वाटरवेज में क्या एग्जेम्प्ट है? सर सिर्फ नेगेटिव लिस्ट ही एग्जेम्प्ट है, बाकी तो सब टैक्सेबल हो ही गया ना। देखो ना आप, सब जगह टैक्सेबल ही तो हो गया, यहाँ तक ही है बस 1 2 3 नेगेटिव लिस्ट एग्जेम्प्ट है। सर ये एक्सपोर्ट अब तो टैक्सेबल है, अप टू 30 सितंबर एग्जेम्प्ट था, अब तो एक्सपोर्ट कर रहे हो, मतलब आप माल बाहर बेच रहे हो तो वेसल्स के थ्रू, शिप्स के थ्रू ही जाता है, क्योंकि एयरवेज तो बहुत महंगा पड़ता है, ठीक है। कंटेनर जिसको आप बोलते हो, कंटेनर से माल आया है, कंटेनर से माल जा रहा है, तो अभी जाने वाली बात है, टैक्सेबल है, आएगा तो भी क्या है, टैक्सेबल है, सब कुछ टैक्सेबल है वेसल्स के थ्रू। अब चलते हैं अपन किस पे, एयरवेज। जनरली क्या लिखा हुआ है, टैक्सेबल। इसमें बोला विद इन इंडिया, मतलब एयरवेज के थ्रू इंडिया से इंडिया माल भेज रहे हो, टैक्सेबल। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सर 30 सितंबर तक एग्जाम था, अब तो क्या है, टैक्सेबल। मतलब ये जनरली टैक्सेबल को हटा के मैं लिख देता हूँ फुली टैक्सेबल। उसके अंदर गुड्स बेच रहे हैं, भेज रहे हैं, बेच रहे हैं तो वो तो वैसे ही टैक्सेबल है, पढ़ लिया अपन ने एयरवेज में। हाँ ले आओ। हाँ हाँ सही कह रहे हैं, हम गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो गुड्स एग्जेम्प्ट है। ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज जो है वो टैक्सेबल है, लेकिन फिर एक फ़ायदा भी तो है, होने तो टैक्सेबल है तो, और हम तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें तो एक्सपोर्ट के केस में जो भी अपन ट्रांसपोर्टेशन सर्विस अपने लिए इनपुट ही तो है, जो भी ITC अपन पे करेंगे वो रिफंड मिल जाएगा ना आपको, ठीक है। एग्जाम्प्ट है, हाँ डन। 2 बड़ी बड़ी सर्विस हमारी कंप्लीट हो गई। एक बार आप पन्ना पलटा के देख लो कौन सी वाली रह गई। मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही सर्विस रह गई है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट रह गई है, लीगल भी रह गई है। तो यार ये फिर सारे कहाँ रह गए यार,